बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबान अल-मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बुरात कहा जाता है। बुरात का मतलब नजात की रात है। इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी नेमत से नवाजता है। इस रात हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में तकसीम रिस्क फरमाता है। पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़ात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान महीने की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक है। फरमाता है अल्लाह ताला इस रात को कि है कोई ऐसा जो बख्शिश चाहता हो मुझसे ताकि मैं बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे तो तंदुरुस्ती दूं, और है कोई मोहताज के आसूदा हाली चाहता हो कि इसको आसूदा करूं, चुनाचा सुबह तक यही इरशाद होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ़ शबान की रात में अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है और मुशरिक दिल में कीना रखने वाले और रिश्तेदारों को मुनक़ता करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है। अबू नसर बाला सनाद मरवा से रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। मैं आपकी तलाश में घर से निकली। मैंने देखा कि आप बक्का के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आसमान की जानिब उठा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के शुमार से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। शेख अबू नसर बाला सनाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बाखूबी वाकिफ़ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ़ शबान की रात है। इस रात में दुनिया के अमाल, बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं। इनकी पेशी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। तो क्या तुम आज की रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और क़ियाम में तख़फ़ीफ़ की। सूरत फातिहा की एक छोटी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे। फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह इसमें क़राअत फरमाई। छोटी सूरत पढ़ी। फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। मैं देखती रही। मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमा ली है। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ, बहुत देर हो गई, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, आऊज़ बी अफ़ूका मिन उक़ूबातिका व आऊज़ बी रहमतिका मिन नअमतिका व आऊज़ बी रिदाका मिन सख़ातिका व आऊज़ बिका मिनका जल्ला सनाउका ला उहसी सना अलैका अंता कमा असना यूता अला नफूसिका। इलाही, मैं तेरे अज़ाब से, तेरी अफ़ू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ। तेरे कहर से, तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ। तुझसे ही पनाह चाहता हूँ। तेरी ज़ात बुज़ुर्ग है। मैं तेरी शायान शान सना बयान नहीं कर सकता। तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं। सुबह को मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात मैंने आपको कहते कभी नहीं सुना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुमने याद कर लिए हैं? मैंने अर्ज़ की कि जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे में इन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। तो नाज़रीन, इस रात यानी शबान की 15वीं रात को किए जाने वाले वज़ाइफ और इबादत इस तरह किए जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाअल्लाह आपके वो तमाम काम जो रिस्क, कारोबार, अखलूक में किसी का मोहताज ना होना, इज़्ज़त, शोहरत, खैर, दुनिया की हर हाजत पूरी होने की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। शब बुरात में जो नमाज सल्फ़ से मनकूल और वारिद है, इसमें 100 रखते हैं
ہیں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سے سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 راتوں میں بھی پڑھیں جن میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں گزر چکا ہے تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت، فضیلت اور ثواب حاصل ہو۔ اس شب میں قرآن شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، صلاۃ و تسبیح کرنا، دیگر نوافل کے علاوہ ذیل کے نوافل پڑھیں۔ 8 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعد نماز مغرب کے 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں کہ 2 رکعت نفل دراز عمری بالخیر ہونے کی نیت سے اور 2 رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 گانا کے بعد سورہ یاسین 1 بار یا سورۃ اخلاص 21 بار پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستاجرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقتارا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقواتی وحرمانی وتردی واقتطار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سیدا مرزوقا موفقا بالخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ویشاء ویثبت وعنده الکتاب الہ بتجلی العظیم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التي یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به عالم انک انت العزیز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناتی رہوں گی جس سے آپ کو دین اور دنیا میں کامیابیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔